अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अदा। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि कराची में भी जो है वो बादलों ने अपना जो है वो मतलब साया कर लिया है। और जैसा आपको पता है कि अगर ओवरऑल मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं कराची की स्पेशली, जो कि कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 दिन में जो है वो बारिश हो जाए, लेकिन अभी तक बारिश तो नहीं नज़र आ रही है। लेकिन बादलों ने जो है वो अपना जो है यहाँ पे मतलब वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं। जो एक गर्मी का शिद्दत वाला मौसम चल रहा था, अब जो है खूबसूरत सा बादलों वाला मौसम नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो कि क्योंकि जब बारिश बरसती है यहाँ पे जो है बल्दियाती इदारों का जो है वो असली चेहरा सामने नज़र आ जाता है। जैसा आपको पता है कि जब गुज़िश्ता साल बारिशें हुई थी तो इसमें किस तरह से कराची जो है पूरा सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। चंद घंटों की बारिश ने जो है कराची का मंजर जो है सैलाब जैसा कर दिया था। तो अगर इस बार क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी हैवी रेन जो है वो हो एक्सपेक्टेड है, तो किस तरह की एमरजेंसीज जो है वो की गई हैं, किस तरह की प्रिपरेशंस की गई हैं एमरजेंसी सॉरी रेन को लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कराची के नालों का तो वो तो बहुत ही बुरा निज़ाम है, सीवरेज का बहुत बुरा निज़ाम है, ड्रेनेज का कोई प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब, और उसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि कायम मुकायम गवर्नर जो है उनको जो उनके ही अपने दफ्तर में आने से रोक दिया गया। इस हवाले से जो है मतलब क्या जो है अदर पार्टीज़ की क्या रिव्यूज़ हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद मंसूरी साहब, जैसे मैंने इंट्रो किया था इनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से। खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में, खैरियत से। जाहिद साहब, अभी आपने मेरा इंट्रो सुना, इंट्रो में जिस तरह से मैंने अभी बारिश के हवाले से भी जिक्र किया, फिर कायम मुकाम गवर्नर साहब जो हैं उनके हवाले से भी जिक्र किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में कराची जो है इस वक्त एक वर्ल्ड इदारा है इंटेलिजेंस इकोनॉमिक्स के नाम से। तो उनका ये कहना था कि कराची इस वक्त जो है 170 नंबर पर वर्स्ट तरीन सिटी में रहने के लिहाज से। ओके। यानी अब वो एक मौका जरीदा है और जो हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है हर मुल्क के मुताबिक, उसको यूएन वाले एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 170 नंबर पे पूरे दुनिया में वर्स्ट तरीन शहर है। अब अंदाज़ा कर लें, जब ऐसे उसका ये हाल होगा कि 170 नंबर पर है, तो आप अंदाज़ा कर लें बारिश हो तो, और या कोई भी डिजास्टर हो जाए, खुदा ना खास्ता। अभी कई जल्दे झटके भी आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मलिर में भी आया है, बहरी टाउन में भी आया है, मुझसे जल्दले आते रहते हैं। जी जी। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है एकदम, तो उस सूरत में क्या इसका हल है? ठीक है। तो मेरे ख्याल में केएमसी भी इस काबिल नहीं है, और ना कोई ऐसा इस वक्त यहाँ पे कोई इदारा है जो मैनेज कर सके इन चीज़ों को। सही। यानी कि दुनिया कह रही है कि कराची जो है इस वक्त जो है बिल्कुल ही हर लिहाज से नाकाम शहर बन चुका है। अच्छा। और ये किस वजह से बना कि पीपल्स पार्टी की, आपने देखा 18 साल से इन्होंने 18 बजट पेश किया है, और इसमें भी कोई ऐसा कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा, मेगा प्रोजेक्ट, और ना कोई कराची के लिए ऐसा बजट रखा जिससे कराची जो है वो कोई जो डेवलपमेंट हो सके। मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। BRD का मनसूबा है, मनोवर बाईपास अंडरपास पास है, करीमाबाद वाला 3 साल से चल रहा है। इसके अलावा कई उनके मनसूबे हैं जो अभी तक नाकाम तरीन मनसूबे हैं और जिसका कोई वही नहीं है, पुरसान हाल ही नहीं है। शहरी परेशान है, लोग परेशान है, सर्विस सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। आलाइशों पे आपने देखा होगा जो अभी हाल ही में कुर्बानी गुजरी, तो खुद मुर्तज़ा वहाब ने अपने ही इदारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शोकाज जारी किया कि भाई आप जो है ना इंतहाई, आपकी कारकर्दगी इंतहाई नाकारा है, लोग इंतहाई परेशान है, आप अभी तक राशि नहीं उठी, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए और कोई ऐसा काम नहीं हुआ। यानी कि मुर्तज़ा वहाब ने मजबूरन होकर उनको शोकाज नोटिस जारी करना पड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि सिंध हुकूमत का है। नहीं, वो तो 3 दिन तक ही बहुत ही बुरा हाल था, बहुत जी, सिचुएशन हर थी। जगह बुरा हाल था। अब स्मेल इतना गार्बेज, और मतलब जगह जगह पे आलाइशें बड़ी भी नजर आ रही थी। अब वो ये खुद बात यानी तो कि हकीकत है। देखें मुर्तज़ा वहाब पीपल पार्टी के मेयर हैं, वो खुद मजबूर हो गए अपने ही सबऑर्डिनेट को, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो वजीर सिंध के अंडर काम करता है, उसको शोकाज देने मजबूर हो गए। अब इससे अंदाजा कर लें कि कितनी सीवियर सूरत हाल है कराची की। तो इस सूरत हाल में कोई भी है ना, और वफाक ने भी ऐसा ही उनके साथ सोचलापन का सलूक किया हुआ है कराची के साथ। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, ना कोई अर्बन सॉरी अपना कोई मास ट्रांजिट प्रोग्राम कोई के लिए कुछ फंड रखा, ना K4 मंसूबे के लिए रखा, ना ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी वेस्ट हमारा होता है, जो वेस्टेज पानी निकलता है, उसके लिए S3 प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी 2008 से चल रहा है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। के इलेक्ट्रिक वाले जो बिल हैं वो उनके मनमाने बिल हैं। के इलेक्ट्रिक के यहाँ तो लोग जो है ना वो इंतहाई अर्गमाल हैं। तो पानी की प्रॉब्लम है, हाइड्रेंट वाले और टैंकर माफिया जो है सब सर पे चढ़ के करे, लोग परेशान है। इन्हें कुर्बानी के दिनों में लोगों को पानी नहीं आ रहा था, लोगों ने 8-8, 10,000, 15,000 के टैंकर लिए लोगों ने। आप कुर्बानी के दिनों की बात कर रहे हैं, आज से तकरीबन मैं 1 महीने की अगर मैं बात करूँ, न्यू कराची सरजानी टाउन जो है
वहाँ पे आज पूरा महीना हो चुका है, वहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना ही पीने का साफ पानी है। सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, गंदगी वहाँ पे आपके सामने ही है। मतलब वहाँ पे जो हमें पता चला है कि वहाँ पे सीवरेज के पानी का ये आलम है कि जो करीबी मसाजिद हैं वहाँ पे अगर किसी का जनाजा हो जाता है तो वो अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, वो मतलब उसके ऊपर से लेके जाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वहाँ पे लोगों के घरों में गंदा मतलब गंदा पानी जो है वो टैंकों में सीवरेज का जा रहा होता है। टैंकों में आया था गंदा पानी वहाँ पे सीवरेज। लाइट नहीं है, फिर भी वहाँ पे 1-1 लाख जो है 1-1 महीने का जो है बिल बिल आ दे रहा दिया है। गया है। तो वहाँ के लोग तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते होते तो मेरे ख्याल से गुलशन या डीएचए में रह रहे होते, अब वो देखें क्यों लाल डेली सरजानी है, टाउन में बाटा जाके रोड रहते है, हैं। कोरंगी है, लांडी है, औरंगी टाउन है, यहाँ 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यानी कि लोग इतना इंतहाई परेशान है, फिर भी जिंदा है। हमें तो हैरत इस बात के ऊपर है कि भाई अरे ये इतनी इतनी क़यामत गुजर रही है हमारे लोगों के ऊपर, हर लिहाज से इनको दबाया जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लिया जाता है। अगर कोई चीज़ खरीदारी कर रहा है उस पर लाजमन कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा होता है। बिल में 10 इलेक्ट्रिक का बिल है उसमें 18 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, पानी का बिल आ रहा है उसमें टैक्स लगे हुए हैं, हर तरह के टैक्स लगे, उसके बावजूद नॉन फॉइलर हैं। और तो अलमिया ये है कि कराची के अवाम जो 4 करोड़ के जो 68% रेवेन्यू दे रहे हैं वफाक को और 99% रेवेन्यू दे रहे हैं सिंध हुकूमत को। अभी इन्होंने बजट, अभी मैंने बजट की कॉपी पढ़ी तो उसमें 64 अरब रुपए रखे कराची की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा 64 अरब रुपए रखे। करप्शन का जो रेट इस जो बन गया वो 80% चला गया, पहले किसी दौर में 40% होता, अब 80% हो गया। तो वो कैसे उसको फुलफिल करेंगे? अगर करप्शन करेंगे तो फिर कराची में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखिए ना, जो बीआरटी का मंसूबा है जो सब यानी कि कैंट से शुरू हुआ है और ये नवाज शरीफ तक जाना है इसको। अब इसको ये 2022 में शुरू हुआ था और कंप्लीशन डेट इसकी दी थी दिसंबर 2024, 2025 चल रहा है। अभी आप जाके देख लें 50% भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो तकरीबन इसको 6-7 साल लगेंगे। इसमें जो डॉलर आ रहे हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको कर्जा दिया था, $403 मिलियन का कर्जा दिया था कि आप मुकम्मल कर लें, वो पैसे भी खर्च हो चुके हैं। उसके अलावा जो है ना पैसे दे नहीं ठेकेदारों को, तो ठेकेदार काम रुका हुआ है। तो कहीं कुछ जहाँ ठेकेदारों को पैसे मिल रहे काम हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा। तो कराची के अवाम के लिए बिल्कुल मुस्तकिल दर्द सर बना हुआ है। तो ये अब ये थी गुड गवर्नेंस की नाकामी है, इसीलिए हमने ये मुतालबा किया गया तो कराची को सुबह बनाया जाए, नंबर 1 बात। और दूसरा बात ये कि इसको कैपिटल लें और वफाक इसको अपने अंडर में ले लें, ताकि कोई तो कुछ तो यहाँ की कराची के मसाइल हल हो। या 23 एजेंसी। अच्छा, अभी जो आप लोगों की कल मुलाकात हुई है, ये पॉइंट्स आप लोगों ने वहाँ पे रखे थे? हमने रखा था, हमने कराची को सुबह बनाए या फिर इसको कैपिटल करके आप अपने अंडर ले लें। हमारे वफाक खालिद मकबूल भाई थे, अमीनुल्लाह भाई, फारूक भाई थे, ये लोग गए थे वहाँ पे, उनसे बात की कि भाई आपने कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं रखा, KM4 मंसूबे के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए रखे। और जो मंसूबा था कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाना था, उसका आप शिफ्ट करके लेके पंजाब, तो सारा काम पंजाब में होगा। हाँ, तो यहाँ पे तो पहले भी नहीं हुआ, तो हल्का सा उसको एक्सटेंड कर दिया था। यहाँ पे जो है वो कैसे नहीं होते, फेथ होता, चुड़ैल होता है, वो बन के बैठी हुई है और वो कुछ कर नहीं रही। और इसके अलावा वफाक जो है ना वो और नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपके साथ ही बैठी हुई पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अनीला साहिबा, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जाहिद मंसूरी साहब की अपने गुफ्तगू सुनी और फिर एंड में भी जो उनके रिव्यूज़ थे पीपल्स पार्टी वाले के, बहुत डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं लोग कराची के लिए। सिंध असेंबली में जाहिर सी बात है सिंध के लिए पूरा और कराची के लिए स्पेशली जो है वो पैकेजेस जो अनाउंस किए गए थे उसमें ऑलमोस्ट 64 अरब जो है, जो कि उन्होंने कहा कि अगर हम करप्शन के रेशो के इस पे वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट उसमें सारा लग जाएगा। तो फिर कराची में कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट होगी? आप कराची अगर आप फेडरल की, जैसे मंसूरी साहब ने भी पहले बात की कि जो मोटरवे के लिए है वो फेडरल ने पैसे नहीं दिए, कि इलेक्ट्रिक का इशू जो है वो उसमें मैं आप हम सब क्योंकि आवाम है तो उसमें हम सब सफ़र करते हैं। जो टैक्सेस लगकर आते हैं, मैंने खुद अपने बिल के अंदर देखा तो तकरीबन वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के ऊपर जो है वो सिर्फ टैक्सेस हैं। उसके ऊपर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले, आसफा बीबी ने, शाजिया मरी साहिबा ने नेशनल असेंबली में आज से काफ़ी वक्त पहले स्टैंड लिया कि सिंध के सूबे के साथ, देखें कराची सिंध का कैपिटल है और कराची जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। तो उसके साथ और उस सूबे के साथ जो है वो बहुत, आप जिसको कहेंगे सौतेली माओ वाला रवैया रखना, ये फेडरल से जो है वो टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते रहे। और अभी जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया और सोलर के ऊपर, जो सोलर इस हालात ने अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण थी, उस पर उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। तो अवाम के लिए वो भी एक जो है वो मुश्किल मरहला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हम बिल्कुल इस बजट को जो है वो नामंजूर करते हैं। और उसमें फिर ये हुआ
कि गवर्नमेंट ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, जो 18% टैक्स था उसको 10% किया, 2-3 और चीजें भी मानी। पर देखिए कराची का जो है ना ओवर हॉलिंग होने की जरूरत है। कराची वो शहर है जो है तो पाकिस्तान की शहरग, पर उसको हर कोई जो है जो पिछले दौरों में भी रहे, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो पहली दफा आया है, उसको आए हुए अभी 2 साल हुए। वो जितनी कोशिश कर सकते हैं, जो 3 करोड़ की आबादी है उसका देखें ओवर अ नाइट 6 मंथ्स 1 ईयर या 2 ईयर्स के अंदर कराची की जो है वो प्रोग्रेस, वो तरक्की नहीं हो सकती जो पिछले लोग जो ओन करते रहे। कराची हमारा है, एक कॉल के ऊपर कराची बंद, एजुकेशन सिस्टम खत्म, और ये जो वाटर बोर्ड है उसके अंदर जो है वो मंसूरी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस। तो देखिए एक दूसरे को ब्लेम करना, वो 18 साल से, देखिए इन 18 सालों में आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऑन बोर्ड रहे, आपके भी मेयर रहे, जो पिछली आपकी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही कि जिसके ऊपर आगे अच्छी डिलीवरी होती। ये वक्त ये है कि आप एक दूसरे को ब्लेम गेम खत्म करके आप एक ही टेबल के ऊपर बैठें, बात करें, और कराची की जो है वो जितनी अच्छी आप सोच ये रखें कि कराची के लिए हमें कुछ करना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, PTI हो, अदब जमात इस्लामी हो, तो सबको जो है ना वो मिल के अब जो है वो इसमें काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे आपने जिक्र किया कि हमें एक पेज के नीचे आके जो है यूनिटी के साथ जो है कराची के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। ज़ाहिर मंसूरी साहब, ये बात तो हम काफ़ी टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, वही जो है वो सारी चीज़ें रिपीटेड है। मतलब आप क्या कहेंगे, इसमें कुछ चेंजिंग्स नजर आएंगी, कुछ बेहतरी नजर आएगी? जो अभी बजट को जो अभी हालिया दिनों में जो बजट पेश किया गया था सिंध के हवाले से, और इसमें हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो बात की गई थी, तो कराची में आपको लगता है कि इतना बजट जो कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरा हो पाएगा? देखिए मैं आपको जो बात की ना मेयर की, फारूक सत्तार भाई मेयर आए थे 98 तो उन्होंने कराची का हुलिया चेंज कर दिया था, काफी रोडें बनवाई, अपना सेविशन सिस्टम बनवा, K1 K2 K3, फिर मुस्तफा कमाल भाई ने 300 अरब रुपए खर्च किए तो अंडर पासिस बने, फ्लाईओवर बने। K4 का मंसूबा मुस्तफा कमाल भाई और परवेज मुशर्रफ भाई ने इफ्तिताह किया था, जब उस दौर में ना इफ्तिताह हुआ K4 का मंसूबा। जितने K1 K2 K3 K4 मंसूबे सारे MQM ने शुरू किए थे। फिर S1 S2 ट्रीटमेंट प्लांट जो थे वो S1 S2 MQM ने शुरू किए थे। फिर S3 का मंसूबा भी K4 के साथ लॉन्च किया गया था, 2000 की बात है ये, उसके बाकायदा इनॉग्रेशन हुआ था, परवेज खुद आए थे, उन्होंने उसके लिए फंड रखा था। उस वक्त टोटल कॉस्ट 25,000 रुपए उस वक्त 2008 में। लेकिन उस दफा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 के बाद, उन्होंने बिल्कुल भी तामुल उस वक्त नहीं किया। आज जो उनको अगर वो कर लेते 25 अरब का पैसे की हुकूमत सिंध हुकूमत दे दी थी, उसके 5 फेज हैं। 3 फेज मुकम्मल करने थे वफाक की हुकूमत को, और 2 फेज मुकम्मल करने थे सिंध हुकूमत को। ठीक है, 3 फेज में यह था कि भी पावर प्लांट बनेगा, वहां से लाइन डलेगी, और वो क्या कहता है उसका पूरी प्रोसेस मुकम्मल होगा। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था कराची में, पूरे इसकी पाइपलाइन डालने का और पावर प्लांट यहाँ बनाने का, ताकि होता ही है कि जब लाइट का शटडाउन होता है ना, तो उसकी बैक प्रेशर से लाइन फट जाती है। आपने अक्सर सुना होगा घरों पे लाइन फट गई, ढाबे पे लाइन फट गई, उसकी वजह होती है लोड शेडिंग होती है, तो बैक प्रेशर आता है तो लाइन फट जाती है। कराची के लोग भी शहरी तक 15 दिन के लिए पानी से महरूम हो जाते हैं। इसके लिए पावर प्लांट की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था सिंध हुकूमत लगाएगी। तो ये 2 प्रोसेस करने थे सिंध हुकूमत को, लेकिन उसके लिए अभी तक उन्होंने इसमें फंड नहीं रखा। अभी जो भी फंड आए ना, इसमें अब बजट की कॉपी पढ़ लें, मैंने कॉपी पढ़ी थी, उसमें 10 करोड़ रुपए रखे हैं K4 के मंसूबे के लिए, और इसकी जो इस वक्त जो टोटल कॉस्ट है वो है 169 अरब रुपए। इसकी टोटल कॉस्ट अब जो गई, यानी 25 अरब से बढ़ के 169 अरब हो गई। तो लास्ट ईयर उन्होंने 32 अरब रखे थे वफाकी हुकूमत ने, वापडा को दिया था MQM उस पर रिक्वेस्ट के ऊपर कि भाई वापडा ने उसका काम मुकम्मल कर लेंगे, ये काम, तो वो तकरीबन 77 किलोमीटर मुकम्मल कर चुके हैं, और टोटल इसकी जो लेंथ है वो 91 किलोमीटर है, यानी कि धाबेजी से कराची तक लाने के लिए 91, और 77 किलोमीटर ये अभी की रिपोर्ट है। ये अभी अगर होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। तो 77 किलोमीटर मुकम्मल कर चुके हैं वो लोग, और उनको 20 किलोमीटर उनको और मुकम्मल करना है। तो वो इसमें इन्होंने 1.5 अरब रुपए रखे हैं। तो हमने बात करी, कल हमने बात करी कि 1.5 अरब रुपए नाफिक कम से कम 35 अरब रुपए रखें,
ताकि काम मुकम्मल हो जाए, कराची का लाइन पहुंच जाए। लेकिन जाहिद मंसूरी साहब, काम मुकम्मल तो हम पिछले साल भी सुन रहे थे, उससे पिछले जी। साल भी हमने सुना था, 4 साल से जब असल में पीटीआई की उसकी- हुकूमत थी उससे भी हम सुन रहे थे असल कि में नीयतों का जो है वो फर्क है। कंप्लीट हो जाएगा। असल उससे में- पहले जो जब आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत थी जी, तो जी। उसने भी K4 कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है क्या आपको लगता है कि इस बार कंप्लीट होता हुआ नहीं, नजर आएगा? मुझे नहीं लगता है, नहीं, इम्पॉसिबल। बिल्कुल जैसे नहीं, बीआरटी लेकिन अभी नियतों तक ये का- रुका हुआ है, अगर वो भी देखें, नामुकम्मल है अभी तक। अभी देखें ना आप लाड़काना, बोले 50%, मैं बोलती हूँ 10% भी उस पर काम नहीं हुआ। नहीं जो 70 से 70 मंजूरियां होती रहती हैं, बजट जो है वो रिलीज होते रहते हैं, हाँ। लेकिन वो कहाँ यूटिलाइज होता वापडा को है, ये दिया ये था ना, समझ से बाहर ये है। ये उसकी जो रिपोर्ट आई थी वापडा की 77 किलोमीटर तय कर उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। वो तो कराची लाके छोड़ देंगे लाइन। अच्छा, उसके आगे का काम सिंध हुकूमत का डिस्ट्रीब्यूशन का ना, सही। यानी कि पानी अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपका कहने का मकसद है कि Augmentation- बजट रिलीज हो जाते हैं, बाकी जो नीचे का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाँ। यहाँ पे डिवाइड वो करेगी। इम्प्लीमेंटेशन उन्हें Oh, करनी है। alright. देखिए फेडरल गवर्नमेंट का इसमें मेजर पार्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, उनकी तरफ से डिलेज हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी आप कह सकते हैं, इंस्टेबिलिटी भी, बट डिलेज हैं जो डिलेज नहीं होने चाहिए। कराची का ये राइट टाइम है कि इसके जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। देखिए गवर्नमेंट, वो सिंध गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, केपीके की भी, एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जब तक जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आप फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो अदर पार्टीज हैं, अपोजिशन भी जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कर रही होती है, क्योंकि वो भी उन्हीं के ही नुमाइंदे हैं, वो भी कराची से। तो कराची के इश्यूज को एड्रेस करने की फौरी तौर पे जरूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो जरूरी जो है चाहिए कि जो कराची के मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जो है वो फंडिंग दें और चीजों को एक्सपेडाइट करें। K4 का सारे फंड्स रिलीज हो जाते हैं नीला साहिबा, लेकिन यहाँ पे वो फंड्स लगते नहीं है। आपको अभी जिस तरह मोटरवे का हैदराबाद के सामने की बात है, उसके लिए जो है वो बाकायदा जो है वो अलग से बजट्स लिए गए थे। और शर्जी नाम इवन की बात करूं, वो मतलब कि मुझे तुक्के प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते उनके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगा देंगे, आपने सड़कों का हाल देखा, पहले आप सड़कों को तो बेहतर करें, आप ट्रांसपोर्टेशन पे क्यों इन्वेस्ट बहुत कर सी, रहे मैं खुद अभी हैं? मुर्तजा वहाब साहब जो है वो कलर करवा रहे हैं दीवारों को। भाई आप मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन चीज आप बल्दियात के ऊपर फोकस करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बल्दियात के ऊपर हो रहा है जो हम भी देख रहे होते हैं। देखिए जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उन्हें वो काम भी ग्राउंड पे नजर नहीं आता जो हो रहा होता है। हम लोग खुद भी जाके विजिट करते हैं, पेवर्स लग रहे हैं, सेवरेज का भी हो रहा है, काफी काम हो रहा है, पर बहुत सा काम होना बाकी है। और देखिए कराची में जो है अगेन वही के डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी हैं, अदर लोग भी हैं, तो वो बड़ा एक ये होता है कि अभी मुर्तजा वहाब ने कोई जाके काम किया, जो अदर पार्टीज वाले आते हैं तो वो सेवरेज का, और वो हमने काफी इसमें कंप्लेंट्स देखी कि वो आके बीच में उसमें रुकावट भी बनते हैं। अच्छा, मतलब वो इतने जोर आवर हो गए, अदर पार्टीज देखिए रोक कोई नहीं रहा है, कामों के अंदर हर्डल्स भी डाली जाती है। हर्डल्स कैसे डाल सकते हैं? गवर्नमेंट आपकी है तो किस नहीं, देखिए गवर्नमेंट के पास जो है कोई वो ऐसी छड़ी नहीं होती जो सारी चीजें, देखिए अगर गवर्नमेंट के पास और बल्दियाती मेयर्स के पास इतनी छड़ियां होती तो कराची इन मसाइल का अभी शिकार नहीं होता। देखिए ओवर अ नाइट या 2 साल के अरसे में मुर्तजा वहाब ने आके सारी सड़कें खुद से तो तोड़ नहीं दी, सारा सेवरेज का निजाम उन्होंने तो खराब नहीं किया, ना इससे पहले वो मेयर थे कि उन्होंने सारे फंड्स खा गए हों जो अरबों रुपए के फंड आए। और 2 साल किसी भी ऐसे शहर को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई इतना बड़ा पीरियड नहीं है। तो ये तनकीद करना कि पीपल्स पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी का मेयर है, नॉट एट ऑल। देखिए पूरी एक बच्चा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज एक प्रोसेस के तहत जाती है। बिल्कुल इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि चीजों को एक्सपेडाइट होना जरूरी है। जिक्र किया कि जो है वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, मतलब ये जादू की छड़ी जो है, जब मुर्तजा वहाब, मैं आपके पास आती हूँ जाहिद साहब, जब मुर्तजा वहाब जो है वो विजिट पे निकलते तो वही जादू की छड़ी घूम के जो है वो जिन रूट्स पे मुर्तजा वहाब को जाना होता है वो क्लियर हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि जिन जाहिद मंसूरी साहब से उनके रिव्यू जानते हैं। देखिए ये बात करें 2 साल हुए, 2 साल ऐसा नहीं, 2 साल वो रहे एडमिनिस्ट्रेटर, तकरीबन 2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर जी बिल्कुल। जब वसीम अख्तर भाई जब चले गए थे ना, उनके खत्म हो गया था, उसके बाद से उनको एज एडमिनिस्ट्रेटर डिप्यूट कर दिया गया था। तकरीबन 2.5 साल वो हुए थे, 2 साल ही हुए, तकरीबन 4.5 साल उनको हो गए। चलिए एक तो ये तो एक चीज है ना, उनको 4.5 साल हुए, हम तो इसको हम बात करते हैं 2008 से वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का मुस्तकिल चला आ रहा है, सही है। एमक्यूएम का इसमें कोई रोल नहीं है। 2018 से सही बात है, हमेशा 2008 से एमक्यूएम अपोजिशन में चली गई थी। तो एमक्यूएम तो ये कहती है कि भाई हम तो देखें
जो मुस्तफा कमाल भाई ने फ्लाईओवर बनाया, अंडर पास बनाए, या सर्विस के सिस्टम डाला, K4 मंसूर बनाया, इससे खाली एमक्यू वाले पानी थोड़ी पी रहे थे, या एमक्यू वाले थोड़ी क्रॉस कर रहे थे, ये पूरी दुनिया चल रही थी ना, पंजाबी भी चल रहे थे, पठान भी चल रहे, सिंधी भी चल रहे थे। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है ना 2008 से अब तक डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो उसमें खाली एमक्यू वाले थोड़ी गुजरेंगे, उसमें तो पूरे सिंधी भी गुजरेंगे, कॉस्मोपॉलिटन सिटी ये तो है ही नहीं कि सिर्फ गुजरेंगे, पीपल्स पार्टी के लोग गुजरेंगे, सब कराची सबका है। सही बात है। तो इस पे क्यों काम क्यों नहीं करता? हमारा सवाल तो ये है ना, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं कराची को जो है ना पेरिस बना दूंगा या न्यूयॉर्क की तरह बना दूंगा, तो हम तो कहते हैं कि आप उसको ना बनाओ, कराची की तरह बना दो, उससे जो रोशनी थी उसको वो रोशनी लौटा दो। जो आप अगर रोड बना रहे होंगे ना, अब ये अगर जैसे BRT मंसूबा चल रहा है 2022 से, यानी कि जो अगर लोग वहां से चलते हैं ना यहाँ तक, तो वो पूरा मट्टी में धुत हो जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, बिल्कुल अक्सर लोग परेशानी में रहते हैं, तो उसमें खाली एमक्यू वाले थोड़ी गुजर रहे हैं या महाजी थोड़ी गुजर रहे हैं, सब गुजर रहे हैं, सारे कराची वाले गुजर रहे हैं, सारे गुजर रहे हैं। लेकिन ये तो टारगेटेड है ही नहीं ना कि एमक्यूएम की वजह से शहर को तोड़ रहे अगर ये हो। मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे तो फायदा किसको होगा? कराची के लोगों को होगा ना। हाँ, सही बात है। बिल्कुल एक्सपेडाइट होने चाहिए, जो डिलेज हैं वो डिलेज नहीं हो। मुनव्वर अंडरपास बन रहा है, ये शुरू हुआ था 2023 में, ठीक है, उसका काम शुरू हो गया, मंसूबा मुकम्मल हो गया, उसकी कंप्लीशन डेट थी जून 2024, सही है, जून 2024 गुजर गया, उससे उसकी कॉस्ट थी तकरीबन 380 मिलियन रुपए, ठीक है, अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? 625 मिलियन, ये भी बजट में आया है। अच्छा, तो आप अंदाजा कर लें 320 मिलियन का जो प्रोजेक्ट था वो चला गया 625 मिलियन पे, तो तकरीबन डबल हो गई ना कीमत मुनव्वर की। इसमें किसका नुकसान है? कराची के शहरी टैक्स दे रहे हैं, कराची के शहरी 99% टैक्स बजट जो है ना उसको दे रहे हैं सिंध हुकूमत को, 68% दे रहे हैं वफाक को। जॉब में क्या मिल रहा है? पीनट। यानी कि कराची के आवाम जो है ना, अभी आप चले मुनव्वर चौरंगी से गुजर जाए वहां से, आप अगर आधे घंटे से पहले गुजर जाए तो आप कहिएगा। आपकी बात ठीक है, बल्कि जब भी नया उन्होंने अंडरपास बनाया था वो भी उन्होंने बस ब्रेक्स रखे हुए, ऐसा लग रहा है प्रॉपर उन्होंने रोड नहीं बनाया, कोई फिनिशिंग नहीं है, गाड़ी के टायर जो है वो पंचर हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ शाह सुलेमान जो अमजद साबरी उन्होंने अंडर बाईपास बनाया था, उसका भी ये बुरा हाल है। उससे पहले जैसे आप अंडर बाईपास में होते हैं तो वहां पे पूरा समंदर का वो मंजर पेश करता है, फिर उसके साथ जो है अंदर जाओ तो बिल्कुल गुब अंधेरा होता है, वहां का बुरा हाल है, स्नैचिंग्स वहां पर हो रही हैं, शहरी वहां पे लुट रहे हैं। मतलब आप बना रहे हो कराची के डेवलप कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तो वहां पे लाइटिंग करें, उसको सिक्योर करें, अजीब हाल है। अब किसी को पत्थर का ऑपरेशन करवाना ना फ्री में, तो वो जोर के अंडर पास से गुजर जाए तो ऑटोमेटिक पत्थर खुद ही निकल जाएगी। हाँ, सही बात है, ये हाल चल रहा है। तो अब देखें ना, म्यार ये हो गया, अब करप्शन होती है चीजों में, 80% 70% हो गई। अब कोई अंडर पास से गुजर जाए, लोग गुजरते ही नहीं वहां से, अक्सर ऊपर से गुजर जाते हैं, अंदर से बहुत कम गाड़ी आती है। आप देखिएगा कि बिल्कुल खालो खाल गाड़ी गुजरती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना करीमाबाद चौरंगी का ले लें अंडर पास, तकरीबन 3 साल से बन रही है करीमाबाद का। अच्छा, वहाँ पे कौन से लोग काम कर रहे हैं? दुकानदार वहाँ पे परेशान है, मतलब जाहिर कोई कारोबार नहीं चल पा रहा है ना वहाँ पे, बंद हुआ है। लाहौर लाख्ताबाद की जो मार्केट है, जो सेल्स देती है, वो लाहौर से ज्यादा देती है जी। आप अंदाजा कर लें, ये खुद शब्बर जैदी ने और कई लोग कह चुके हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है लाहौर की, जो लाख्ताबाद की मार्केट दे रही है वो लाहौर से ज्यादा दे रही है। और उसका हाल क्या है आप जाके देख लें, वहाँ के पानी पीने के लिए मना किया, जानवर यहाँ पानी ना पिए, ये पानी ना पिए, उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड के ज़रात मिले, क्लोनिकल के ज़रात मिले, जो उसका तजिया एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उससे पता चला कि भाई वो पानी पीने के काबिल ही नहीं है बिल्कुल। सेवरेज कंटेमिनेशन है पानी के अंदर, कि वहाँ बीमारी इतनी फैल रही है। इसके अलावा जो दीवार की उसकी बुनियादें जो दीवार तो वो कमजोर हो रही हैं, कई बिल्डिंगें वहाँ गिर चुकी हैं पहले भी। बिल्कुल। तो अब ये हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? इसीलिए ना इनके हमने बताया चेक एंड बैलेंस, और फिर जो इदारों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्हें जरूर करनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि उसका फुकदान है कराची में, इसलिए मसाइल जो है वो तेजी से, जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, और आबादी ना सिर्फ कराची के बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों की भी है, जो लोग आते हैं यहाँ रहते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम यहीं से जो है वो चल रही होती है। तो अब एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, अब देखिए न्यूयॉर्क में भी आप देखेंगे क्राइम रेट का ये, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लगता है कि जब एक वक्त था कि जब कराची को बड़ी एक मुनज़्ज़म उसके तहत खत्म करने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर की, आप जबकि सिचुएशन देखें, पोजीशन देखें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए क्राइम जो है वो इंटरनेशनली हर शहर में होना है, जो भी मेगा सिटीज हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले में क्राइम रेट और अमनो अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर
बिल्कुल काम करने की जरूरत है, जंगी बुनियादों के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से उनको फैसिलिटेट करने की, रोड्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी मुल्क की तरक्की में रोड्स की अहम हैसियत होती है। फ्लाईओवर्स की, जौहर के फ्लाईओवर की आपने बात की, बड़े वो शॉर्ट टाइम के अंदर बना, पर अभी जिस तरह मंसूरी साहब बता रहे हैं, अक्सर मेरा वहां से गुजर भी होता है, तो ऐसा जितनी पोजीशन नहीं है। हाँ, ये कि उसमें मुझे लगता है कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए वो रुका, पर अभी भी वो आवाम के लिए जो है वो खुला है, आवाम उससे बेनिफिट जौहर वाले उसकी बात कर रही हूँ, जो जौहर से वो जो अंडरपास, जो फ्लाईओवर भी है उसका, नो 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 नो, जो उसका वो फ्लाईओवर है जिससे आते जाते हैं, वो तो कंप्लीट है, वो तो अभी कंप्लीट हो चुका है। वो कब का हो चुका है? वो इलेक्शन के दौरान ही हुआ था। अंडरपास देखिए, ये मैं खुद कराची का शहरी हूँ, कराची में पैदा हुई हूँ, तो अक्सर हम भी देख रहे थे, अच्छा ये जब से बनने शुरू हुआ था अभी तक बन रहा है, तो इसमें जो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर का अपना रोल है, मुख्तलिफ वो है, तो इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस की जरूरत है और इनसे काम जल्दी करवाने की जो है वो जरूरत है कि कराची अब इंतजार नहीं कर बिल्कुल सकता। नहीं कर सकता, कराची की आवाम इंतजार नहीं कर सकती। हम सब इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ के बात कर रहे होते हैं और इनका जवाब चाहिए, हमें इसका मतलब रिजल्ट नजर आना चाहिए, क्योंकि मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है, मेयर की हम जब बात करते हैं, देखिए मिनिस्ट्रीज आपके पास है, गवर्नमेंट आपकी है, 18वीं तरमीम जिसको अगर हम बात करते हैं तो सुबह खुद मुख्तार है, आप लोगों के पास बजट है, तो फिर क्यों नहीं सारी चीजें की जा रही? आप ऑनेस्टली बताएगा नीला साहिबा कि आज से 15 साल पहले अगर आप कराची को देखिए, 15 से 20 साल पहले, तो ये कराची ऐसा था? देखिए, कराची का आप किस सेंस में क्या कह रही हैं कि कराची, जो कराची की सिचुएशन है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की टूटी फूटी सड़कें, पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, लाइट के हवाले से, रोजगार के हवाले से, अशिया खुर्दनोश के हवाले से, मैं किन किन चीजों का मिसाल दूं यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, अच्छा, गार्बेज के हवाले से कराची ऐसा था आज से 20 साल पहले। से कितने लोग हमारे इस 6 महीने कितने लोग मरे डंपरों से? सिर्फ अभी कल का मैंने पढ़ा था, कल भी डंपर का वाकया पेश है। मतलब ये सारी चीजें थी कराची में, पहले नहीं थी। इतनी खूबसूरत मॉल्स है, वो रातों रात जो है वो आग लग के जो खंडर का मंजर पेश कर रहे होते हैं, करोड़ों रुपए मालियत का, वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं जाता। अब आप मेरी बात आपके सामने जो देखें, उसको किसी सिंध गवर्नमेंट ने तो आग नहीं लगाई, नहीं है। देखिए, एक अफसोसनाक वाकया है जो अभी मिलेनियम मॉल का भी हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा जो है वो दुकानें, और इस वक्त जब महंगाई इतने उरूज पे, किसी बंदे का हजारों का नुकसान भी जो है वो बड़ी बात है, उनका करोड़ों का नुकसान है। पर देखें, उसके रीजंस भी होते हैं। अब कोई भी हुकूमत, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो, किसी भी सूबे की हो, उसने तो जाके उस प्लाजा में आग नहीं लगाई। शॉर्ट सर्किट, देखें, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को करना चाहिए है, और ये अवाम का हक है कि गवर्नमेंट उसके लिए करे जब आप किसी मुल्क में, शहर में रहते हैं। पर बहुत सी चीजों में अवाम की भी ये बात मुझे बताएं कि जो शॉर्ट सर्किट उनके ऊपर के किसी जो है वो कोई उनका सेंटर था उसके ऊपर हुआ, तो अवाम को भी इसमें, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो उधर आग नहीं लगाई जाके, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, हर चीज आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। अगर आप 15 साल पहले की बात कर रही हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये मिनी बसेस, खान कोचेस चलती थी, लोगों को जो है वो एक्सीडेंट कितने होते थे। अभी आज जो डंपर मार रहे हैं बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके इनके लिए एक ऐसा कानून ना सिर्फ बने बल्कि इम्प्लीमेंटेशन हो। जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, वो इनको जरूर, क्योंकि देखें, एक इंसान की भी जो जान है वो कीमती है। ये सब हम अवाम से हैं, अवाम की हर चीज जो है वो कीमती है। अगर आप 15 साल पहले की बात करेंगी तो मिनी बसेस, खान कोचेस, ये लोगों को उड़ा रहे होते थे, मार रहे होते थे, वो अब हम नहीं देखते। ये है हम बहुत रेयर सुना करते थे कि ये इंसिडेंट हो गया। रेयर भी नहीं होते, जब भी थे, पर अब ये है क्योंकि देखिए अब मीडिया है, सोशल मीडिया, अब ज्यादातर चीजें हाईलाइट हो रही हैं। पहले इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, लोगों को भी अवेयरनेस नहीं थी। मीडिया भी मीडिया अपना अच्छा किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन जब हम हाईलाइट करते हैं, आवाजें उठाते हैं, तो फिर क्यों नहीं? इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने जब रमजान में ये इंसिडेंट हुआ, रमजान से पहले हुए, काफी हुए,
जिसके ऊपर सख्ती की गई। अब हमारे यहाँ ये एक बड़ा डायलेमा है, फॉर द टाइम बीइंग कोई इंसिडेंट होता है, सख्ती हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, फिर महीने 2 महीने बाद जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट चेक रखने की जरूरत है। वो जो भी पॉलिसी दी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसकी इवैल्यूएशन की जरूरत है और सस्टेनेबिलिटी की है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इश्यूज हाईलाइट होते हैं। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगी, अभी जो शारा भुट्टो बनाए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, कराची है मतलब कराची वालों के लिए काफी कम टाइम में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। सैटरडे को उसकी ओपनिंग हुई ठीक है, लेकिन मैं अफसोस कल में ये कि मतलब शारा भुट्टो ऊपर उसके नीचे दूसरा जो रोड है, मतलब ऊपर सारा आप लोगों ने जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर दिया, नीचे वाले रोड को भी थोड़ा सा डेवलप कर लेते, वहाँ पे भी लाइटिंग कर लेते, वहाँ पे तो इतने बुरे हाल है कि अगर कोई रात के अंधेरे में वहां से जाए उसका एक्सीडेंट हो सकता है। सारा बजट उस पर लग चुका है शारा भुट्टो पे, कम से कम उसके इर्द गिर्द की भी तो रोड्स और जो नीचे वाला जो रोड है वो भी देखना चाहिए आपको। कमिश्नर कराची ने ना मौला जट बन गए जी, उन्होंने 2 महीने के लिए चिंची पे पाबंदी लगा दी। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कल मैं गया, मुतबादिल देना, हाँ मुतबादिल देना बहुत मुतबादिल है क्योंकि बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम है कि ट्रांसपोर्ट, मैं कल सभा से करीमात गया हुआ था, तो मैं गया वहाँ पे तो वो चिंची बंद हो गई सब, जितनी भी कॉलेज की तालबात थी पूरा हजूम लगा हुआ था वहाँ पे कि भाई कन्वेंस का इंतजाम। अब रशिया वाले से बात की तो 400 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 600 रुपए, और चिंची कितना थी 20-40 रुपए देता। अब लाल बस का भाई रेड बस आई, अब रेड बस के इंतजार में लोग खड़े हुए, रेड बस आएगी, रेड बस। 1 घंटे तक हम लोग काम से गया था, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद वहाँ पे एक बंदा नीचे गिर गया था जो अंडर पास में ना, तो वो बेचारा उसके मोटरसाइकिल से, वो जो करीमाबाद वाला बता रहे थे, सही, तो वो वहाँ अंदर गिर गया। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नीचे बीच में गिरा वो। अच्छा, वो अगर सलाखों पे गिरता ना, जो सलाखें निकली थी, अगर वहाँ गिरता तो अंदर एक्सपायर होता। अब 3 साल से ये मंसूबा चल रहा है ना क्या इसका। अब अच्छा वहाँ पे उन्होंने कवर्ड भी तो नहीं किया हुआ, ऐसे ओपन है। अब वो बिल्कुल बीच में गिरा तो लोग, हमारे लोग गए, उनके कारखाने गए, उन्होंने निकाला, उठाया, उसको बाहर निकाला, तो वो काफी जख्मी था, तो उसको हॉस्पिटल रवाना किया। तो मकसद कहने का ये लोग खड़े हुए थे ट्रांसपोर्ट के इंतजार में। अब हम लोग, ये मकसद आवाम कहाँ जाए, या तो मुतबादिल आप देना 300 बसें चला रहे हैं पूरे शहर में, तो 300 बसें इंतहाई वो बिल्कुल नाकाफी है। अब वो जैसे ना उनके मुंह में जीरा वाली हिसाब है। अब कम से कम ये कितनी 10,000 बसों की रिक्वायरमेंट है कराची में, कम से कम 4 लाख की, 4 करोड़ की शहर अब यहाँ पर है। अगर 1 करोड़, अगर 10 लाख की भी लोग ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, मोटरसाइकिल हैं लोगों के पास, कारें हैं, ये है उसके, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेजर तबका जो है ना वो कन्वेंस की कमी का शिकार है। कम से कम लाडी कोरंगी के लोग हैं, औरंगी टाउन के लोग हैं, ये शारा पाकिस्तान है, फिडल भी एरिया, लाफ्ताबाद, सबको कन्वेंस चाहिए, लेकिन गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अब कल लोग इतने परेशान थे, खवातीन बच्चे, अब जाए तो बच्चे अपने पॉकेट मनी लेकर आते हैं 20-25, 50 रुपए, 100 रुपए, कि भाई 20 रुपए देंगे हम घर पहुंच जाएंगे। अब वो पता चला रशिया लाफ्ताबाद के 200-300 मांग रहा है। अब वो पैसे कहाँ से दे, पूरा नहीं कि मैंने जब देखा करीमाबाद में पूरा अच्छा खासा लोग जमा हो गए थे, तकरीबन 100-150 लोग, जो सिर्फ चिंची की वजह से वो अब देखें, अब बंद कर दिया आपने, चलो मैं अच्छा काम किया, कम से कम ये तो मुतबादिल तो काम दें, मुतबादिल तो दें। अब देखें खाली मैंने करीमाबाद देखा ना, अब पूरे शहर में क्या सूरत हाल होगी। पर चिंची की जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक तो वो बड़ा ट्रैफिक के ऊपर एक प्रेशर बने हुए थे, एक है फैसिलिटी, बिल्कुल नो डाउट। फिर उन्होंने जो मैंने खुद देखा, हाँ, जो ये देखा कि उन्होंने उनके रूट्स थोड़े चेंज कर दिए। लाइक अगर आप मिलेनियम की बात करें, पहले मिलेनियम के ऊपर एक रश है, प्रेशर है, रमजान है, कोई भी बात है, उन्होंने उनको एक और रूट आगे कर दिया कि ये आपकी ये जगह है, इधर से आपने ट्रांसपोर्ट करना है। बट ये देखिए पिंक बसेस भी हैं, ग्रीन भी हैं, व्हाइट भी हैं, उनकी तादाद जो है वो शर्जील नाम मेमन ऑलरेडी जो है वो बढ़ा चुकी। इंशाल्लाह जल्द और बसेस जो हैं वो रोड्स पे होंगी। अवाम देखें, वही अगेन बात आती है कि जितना हमारा पॉपुलेशन का साइज है उसके हिसाब से हमें उनके लिए डबल ट्रिपल टाइम्स जो है सर्विसेज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल मैं मंसूरी साहब से इस बात पे इत्तेफाक करूंगी कि बच्चियां, खवातीन, हम लोग खुद उस दौर से गुजरे, तो उनका जो है वो लोग जमा हो जाते हैं, रिक्शा वाले जो है वो अननेसेसरी मांग रहे होते हैं। तो ऐसे रूट के लिए आप लोग खुद भी सिंध असेंबली में आप लोग रूट के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब को जो है वो राब्ता करें, वो डेफिनेटली उस रूट के ऊपर जो है वो पिंक बस सर्विस की अगर फैसिलिटी नहीं है तो वो जरूर देंगे। देखिए हुकूमत के पास आप जाएं जरूर, उनसे बात जरूर करें, उनको अपना मसला बताएं। असेंबली में ठीक है आप लोग बात करते हैं, फ्लोर पे सब बात कर रहे होते हैं, पर एटलीस्ट अवाम के लिए, अब जैसे मंसूरी साहब ने बताया कि MQM के लोग थे मौजूद पहले से, उन्होंने उनको उठाया
और सारा कुछ किया, है। तो आप जाएं उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये हमारे इलाकों के हमें फैसिलिटीज डबल कर दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा आपका, जाहिद मंसूरी साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ साथ लास्ट में मैसेज देना चाहूंगी, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ करेंगे कि आप लोग अगर पाबंदियां लगाते हो उससे पहले जो है उसकी कंपनसेशन भी सोचा करें, उसको फैसिलिटेट करने का सोचा करें कि आवाम जो है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो है वो जब चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, बेरोजगारी की शरह इस कदर है, तो आप लोग जो है उसका पहले पूरा प्लान क्या करें, फिर उसके बाद एकदम से पाबंदी लगाया करें। इसी के साथ साथ जैसे अभी अनिला साहिबा ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा करेंगे, तो उससे पहले जो रोड है ना जिस पे गाड़ियां चलेंगी पहले उसको बेहतर करें, फिर उसके बाद जो है आप ट्रांसपोर्ट लेकर आए। अपनी मेजबान अंदाज में इजाजत, अल्लाह हाफिज।